हेलो क्लास, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, सर्वनाम एवं उसके भेद, इस टॉपिक को लेके। ठीक है, इस टॉपिक को लेके जो है ऑलरेडी हमने कंसेप्ट वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, आई होप कि आपने पहले वो वीडियो देखी होगी, उसके बाद ही आप जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा घर यह नहीं है। तीसरा ऑप्शन, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चौथा है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। निजवाचक सर्वनाम आपने इसमें बताना है कि किस ऑप्शन में जो है आपको निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो अपने ही ऊपर क्रिया के फल को प्रकट करे। यह आत्मवाचक सर्वनाम कहलाता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसमें अपना शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह उसी कर्ता की ओर संकेत कर रहा है। कर्ता यानी जो काम को कर रहा है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और उस काम को करने का जो फल है, यानी जो उसका परिणाम है, वो उसमें जो है खुद को ही उसमें प्रकट करे, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है वह बीमार है। सेकंड, आप बीमार हो गए थे। थर्ड, मैं आप चली जाऊंगी। और फोर्थ है वह चली गई। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग बताना है आपने। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, आप बीमार हो गए थे। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन वह होता है जिससे बात की जा रही हो। यह तू, तुम, आप जैसे शब्दों से सूचित होता है। यहाँ आप शब्द प्रयोग हुआ है, अतः यह मध्यम पुरुष है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे हम इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जो हमारे सेकंड पर्सन होते हैं उसमें जो है हम क्या किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? तू, तुम, आप। यानी कि आप कोई बात बोल रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन हैं। ठीक है, आप उत्तम पुरुष हैं। आपकी बात जो सुन रहा है, जो श्रोता है, वो सेकंड पर्सन है, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस वाक्य में जो है संबंधवाचक सर्वनाम है? पहला, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। दूसरा, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तीसरा, रामेश्वर का घर या नहीं वह है। चौथा है रास्ते में कुछ खा लेना। तो इसमें आपने बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हो रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर है सेकंड, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो किसी पूर्ववर्ती संज्ञा से संबंध बताता है। जैसे उदाहरण के लिए जो, जिसे, जिसका। जब इस तरह के शब्द आपको कहीं पे दिखें तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। और जो अभी हम उदाहरण पढ़ रहे थे अभी वाक्य क्वेश्चन में, उसमें यहाँ जो है जिसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है, तो ये दोनों जो वाक्य हैं आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। अब जिसे भी देखता हूँ, जिसे जिसके लिए ये शब्द प्रयोग हो रहा है वही क्या है? व्यस्त है, वही बिजी है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस वाक्य में जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? पहला ऑप्शन है तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ। दूसरा है मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए। तीसरा है यह मेरी पुस्तक है। और चौथा है मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, हमने सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी है। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। तो जब हम अपने लिए किसी बात का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही कि एक फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर बताया था कि इसमें जो है निजवाचक का प्रयोग होता है। तो मैं के लिए जो जिस निजवाचक का प्रयोग हम करते हैं वो होता है अपनी। मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। यहाँ पर मेरी की जगह अपनी होना चाहिए था, वो सर्वनाम का सही प्रयोग माना जाता। यहाँ मेरी की जगह अपनी होना चाहिए क्योंकि जब कर्ता स्वयं की वस्तु के लिए बोले तो अपनी आता है। सही वाक्य क्या होगा? मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वाक्य को ध्यान से देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ मतलब हमें नहीं है पता कि एग्जैक्ट क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब इस तरह का हमारे पास वाक्य हो जिसमें हमें कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है चीज़ों का, तो वो क्या वाक्य कहलाते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित रूप से न बताएं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। यहाँ किसी और कुछ जो है अनिश्चितता दर्शा रहे हैं, ठीक है। जब आपको कहीं पे कोई, कुछ, किसी ये इस तरह के शब्द आपको वाक्य में दिखे तो मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है एक, यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर क्या आएगा? इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, हमने 3 पुरुष पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो हमारा थर्ड पर्सन है अन्य पुरुषवाचक, उस सर्वनाम का प्रयोग करना है इस वाक्य के खालिस्तान के अंदर। पहला ऑप्शन है मुझे, दूसरा है हमें, तीसरा है उन्हें और चौथा है तुम्हें। तो बताइए इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है थर्ड, यानी ऑप्शन 3, उन्हें। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा? मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्या है? उत्तम पुरुष। हमें, ये भी उत्तम पुरुष है। तुम्हें क्या है? ये मध्यम पुरुष है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तीसरा, जो कि क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। ये मैंने आपको बता ही दिया है। उन्हें शब्द जो है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन को सूचित करता है। वाक्य बनेगा मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस क्रम में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? या जो निम्नलिखित वाक्य दिए हैं इसमें से बताना है आपने, ठीक है। फर्स्ट है अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। दूसरा है कोई कुछ भी कहे हमें क्या। तीसरा है तुम कॉलेज कब जाओगे। और चौथा है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इसमें इन 4 वाक्यों में आपने बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। अब देखो पहले वाक्य जो है इसमें जो है अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें हमें क्या कर रहा है तो हमें नहीं पता ये क्या कर रहा है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हमें जो है संबंध दिखा रहा है। दूसरा है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई कुछ भी, है ना। ये इस तरह के शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं? अनिश्चयवाचक में। हमें पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम बताने को। तुम कॉलेज कब जाओगे, अब कब जाओगे, कब मतलब ये भी अनिश्चयवाचक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमें बचता है इस पुस्तक को देखो। इस पुस्तक हम किसी और संकेत कर रहे हैं कि ये यहाँ पर किताब रखी है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है।
इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और शब्द जैसे यह, वह, वही आदि इसमें प्रयोग होते हैं। यहाँ यह जो है इस वाक्य में जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? पहला, अपनी पगड़ी बांधकर आओ। दूसरा, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो। तीसरा, मैं प्रातःकाल के समय नित्य टहलता हूँ। चौथा है, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। तो इस वाक्य में जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपने बतानी है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा सेकंड, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो। क्या इसमें अशुद्धि है? चलिए देखते हैं। यहाँ इसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये गलत है, क्योंकि गुप्त रहस्य एक वस्तु है या ना कि कोई व्यक्ति। तो सही वाक्य क्या होगा, इसको गुप्त रहस्य ही रहने दो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा समूह जो है प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? पहला है जिसे, जैसा। दूसरा है कौन, किसे। तीसरा है वह, उसकी। और चौथा है किसी, तुम। तो प्रश्नवाचक जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो कौन से हैं ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कौन, किसे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका आदि। इसीलिए सही उत्तर होगा कौन और किसे। ठीक है। जो वाक्य में आपको ऐसे शब्द दिखे ना, कौन, क्या, किसे, किसका, तो ये जो है हमारे प्रश्नवाचक में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? जो तू, तुम और आप जो है इनका पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है आपने। पहला ऑप्शन है मध्यम पुरुष, दूसरा है उत्तम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन अच्छे से आप इनको टैकल कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर एक बढ़िया से एक लेक्चर आपको पहले ही दे दिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मध्यम पुरुष। ठीक है। तो इन शब्दों में जिस व्यक्ति से बात की जाती है वह सूचित होता है, अतः यह मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन है। आई एम सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य में जो है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है। आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट, मैं वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी फर्स्ट पर्सन। यह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, सेकंड है अन्य पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष और चौथा है प्रथम पुरुष। तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसका राइट आंसर है हमारा पहला, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। मुझे इसमें जो है उत्तम पुरुष और बारिश में भीगना क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध दिखा रहा है, तो ये क्या है, इसमें दोनों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए उत्तर दोनों है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? पहला ऑप्शन है नदी में पानी नहीं है, दूसरा है ये मेरी पुस्तकें हैं, तीसरा है यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है और चौथा है वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो इसमें आपने संकेतवाचक सर्वनाम जो नहीं है दिखा रहा है वो बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, नदी में पानी नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है। तो देखो ना, बाकी के जो दो ऑप्शन हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा में क्या हो रहा है, ये मेरी पुस्तकें, ये है ना, यहाँ पर ये शब्द प्रयोग हो रहा है। तीसरे में यह लड़का, यह प्रयोग हो रहा है और चौथे में वह आदमी, है ना, एक हमें संकेत दिखा रहा है कि ये मतलब किसी की ओर इशारा करके बता रहे हैं। तो ये संकेतवाचक हैं तीनों। लेकिन नदी में पानी नहीं है, अब नदी में पानी नहीं है, किस नदी की बात कर रहे हैं हमें नहीं है पता, तो ये संकेतवाचक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है संबंधवाचक और चौथा है अनिश्चयवाचक। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 14 का, कोई जूते चुरा रहा है। कोई किस में प्रयोग करते हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई शब्द किसी अज्ञात व्यक्ति को बताता है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला है यह सफ़ेद खरगोश है, दूसरा है मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं, तीसरा है तुमने कुछ कहा था, चौथा है कौन जाने कल क्या होगा। तो इसमें हमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? 3rd, तुमने कुछ कहा था। अब कुछ क्या कहा था नहीं पता, ठीक है, अनिश्चितता है इसमें। कुछ जो है अनिश्चितता व्यक्त करता है, क्या कहा था यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द पहचानिए। पहला है राहुल, दूसरा है पानी, तीसरा है मुद्रा और चौथा है वह। चलिए बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, वह। राहुल, पानी और जो मुद्रा है ये क्या है हमारी? ये संज्ञा है, ठीक है। वह हमारा क्या है? सर्वनाम, ठीक है। वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अतः यह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द में आपने सर्वनाम बताना है। यह मकान हमने रेखांकित किया हुआ है इसमें। पहला ऑप्शन है निजवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यह मकान मेरा है, यह मकान सर्वनाम बताना है। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा फर्स्ट, निजवाचक, ठीक है। इशारा कर रहे हैं, सॉरी निजवाचक नहीं, मेरे को ये लगा कि यहाँ पर मैंने ये निश्चयवाचक लिखा था, तो मतलब 3rd ही इसका आंसर होगा, संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इशारा कर रहा है कि यह मकान मेरा है, एक तो ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि ये वाला मकान मेरा है, ठीक है। दूसरा, यह मकान मतलब ये निश्चित है, मतलब कि वहाँ पर मकान है, ठीक है, तभी वो इशारा कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह शब्द किसी वस्तु, मकान की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, और ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? जो बोल रहा होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? पहला है उत्तम निजवाचक, दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक और तीसरा है मध्यम पुरुषवाचक और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वक्ता के लिए जो है, यानी जो स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा हमारा 2nd, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देकर आपने पढ़ना है, क्योंकि पहले ऑप्शन में मैंने उत्तम निजवाचक लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में सिर्फ उत्तम पढ़ लिया और निजवाचक पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 2nd, उत्तम पुरुषवाचक। और यदि मैं बोलूँ कि आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, तो आपका कौन सा पुरुष आएगा? आप होंगे मध्यम पुरुषवाचक में, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने 18 क्वेश्चन जो है सर्वनाम और उसके भेद से हमने ये प्रैक्टिस किए। आई होप कि अब आपका ये टॉपिक जो है आप अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। आप इस तरह से जो है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।